पप्या थोड़ा आगे जाकर जोर से बोलता है। शेरनी गुस्सा करके बोलती है, अरे मुझे नहीं मालूम। पप्या ठीक है बोलता है और पूरी पलटन को लेकर आगे बढ़ता है। जाते वक्त पप्या शेरनी को घूरते हुए आगे बढ़ता है। शेरनी गुस्से से उसकी तरफ देखती है। पप्या नजर नीचे करके चुपचाप चल पड़ता है। इस मादा गेंडे की तरफ दो शेरनियां बढ़ रही थी। मादा गेंडा इनके इरादे तुरंत समझ लेती है। दो शेरनियों में से ये शेरनी कुछ अलग ही टारगेट को निशाना बना रही थी। मादा गेंडा डर के मारे अगर दूसरी तरफ पिछवाड़ा करे तो वह उस ओर जाती। मादा गेंडा उसे भागाती है लेकिन वह फिर लौट आती है और पीछे से कबड्डी करने लगती है। मादा गेंडा दोनों शेरनियों का प्लान तुरंत समझ लेती है और पानी पीने का बहाना कर तालाब की तरफ चल पड़ती है। शेरनियां भी पीछे चलती है। मादा गेंडा बोलती है, पानी तो पीने दो। शेरनियां वही बैठ के इंतजार करने लगती है। तभी मादा गेंडा धीरे धीरे वहाँ से कल्टी मारने लगती है। दूसरी शेरनी उसके रास्ते पर बैठी थी। मादा गेंडा सोच में पड़ती है कि कैसे निकलूं यहाँ से। अब इसके पास पानी पीने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह ना चाहते हुए भी पानी पीती है। पानी पीने के बाद इसमें आता है जोश। वह सीधा शेरनी की आंखों से आंखें मिलाकर आगे बढ़ती है। मादा गेंडे की आंखों में खून देख शेरनी पीछे हटती है। मादा गेंडा कभी राइट से तो कभी लेफ्ट से पीछे देखते हुए वहाँ से कल्टी मारती है। घर जाने पर वह यह मैटर अपने पति को बताती है। उसके पति का नाम पप्या था लेकिन पप्या उसकी एक नहीं सुनता। पीछे से मादा मन ही मन बोलती है, मेरा भी टाइम आएगा। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे ही पप्या प्यार की शुरुआत पीछे से करता है। टारगेट थोड़ा ऊंचाई पर होने से उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती है। काफी मुश्किलों के बाद वह आधा रास्ता पार करता है। पत्नी भी झुकने का नाम नहीं लेती, वह भी और टाइट खड़ी रहती है। एक तो पप्या की हाइट कम थी और उसके पत्नी में अकड़ ज्यादा थी। पप्या का प्यार आधे रास्ते पर ही मुरझा जाता है। पीछे हटने के अलावा पप्या के पास और कोई चारा नहीं था। उस दिन दोपहर तक पप्या ने बहुत सोचा कि आज उसकी पत्नी सपोर्टिव क्यों नहीं थी। फिर पप्या के दिमाग में घंटी बजती है। वो पत्थर पर अपनी गुटिया खुजा के अपने अरमान शांत करता है। जितना गुस्सा इसके दिल में है उतनी जोर से वह पत्थर को रगड़ता है। मुझे डर है कहीं फूट ना जाए, मेरा मतलब पत्थर। वह सीधा घर की तरफ चल पड़ता है। घर जाने पर पप्या अपनी पत्नी पर गुस्सा करके बोलता है, तू चुप क्यों बैठी? तेरा मुंह तो फ्री था ना, तू मुझसे बोल सकती थी ना, आज उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के पप्या वहाँ से चल पड़ता है। जाते वक्त पप्या मुझ के कसम खाता है कि इन हरामियों को नहीं छोड़ूंगा। इसके दिमाग का प्रेशर इसके मुझ के प्रेशर से पता चलता है। दूसरे दिन सुबह पप्या अपने पलटन को लेकर शेरों की गली में घुसता है। वहाँ एक शेरनी डिनर कर रही थी। ये जो खाना खा रही थी वह कल रात का बचा हुआ था। पप्या उसे उन शेरों के बारे में पूछता है जिन्होंने उसकी पत्नी को छेड़ा था, लेकिन शेरनी कोई जवाब नहीं देती। पप्या थोड़ा आगे जाकर जोर से बोलता है। शेरनी गुस्सा करके बोलती है, अरे मुझे नहीं मालूम। पप्या ठीक है बोलता है और पूरी पलटन को लेकर आगे बढ़ता है। जाते वक्त पप्या शेरनी को घूरते हुए आगे बढ़ता है। शेरनी गुस्से से उसकी तरफ देखती है। पप्या नजर नीचे करके चुपचाप चल पड़ता है। दोपहर के 2:30 बजे पप्या जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे कुछ शेर सोते हुए दिखते हैं। पप्या उनके नजदीक जाता है। पप्या को देखते ही शेर गड़बड़ा के खड़े होते हैं और तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। शेरों को भागते देख पप्या दोस्तों को बोलता है, अरे यही है वो, तू उस ओर से जा, मैं इनके पीछे जाता हूँ। पप्या शेरों का पीछा करते हुए ओपन एरिया में आता है। वहाँ काफी सारे शेर इकट्ठा होते हैं। पप्या के दोस्त पीछे के रास्ते से पीछे ही भाग जाते हैं। इतने सारे शेरों को देख पप्या बोलता है, मैं तो पानी पीने आया हूँ। वह धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ता है और पानी पीने की एक्टिंग करता है। शेरनियां पीछे से आगे बढ़ती है। तभी पप्या लड़खड़ाते हुए बोलता है, मैं डरता नहीं किसी से। डर के मारे वह पानी में उतरता है। शेरनियों को भगाने के चक्कर में पप्या वही गिरता है। वह तुरंत खड़ा होकर बोलता है, मैं अभी भी नहीं डरता किसी से। पप्या ने डर के मारे पूरे तालाब को गंदा कर दिया। पत्नी को खुश करने के लिए पप्या ने बहुत बड़ा खतरा मोड़ लिया था, लेकिन शेरनी आज शिकार करने के मूड में नहीं थी, इसलिए पप्या आज बच गया।